8 मार्च को शिवरात्रि है, सभी को मालूम है ये तो। हाँ जी। 2 दिन आ रही है, 8 और 9। लेकिन शिवरात्रि, क्योंकि वो रात्रि का त्योहार है, इसलिए 8 तारीख को मनाया जाएगा। शिवरात्रि के दिन सभी लोग अपनी अपनी तरीके से पूजा करते हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जो मूलांक के हिसाब से किए जाएं तो पूरे साल आपको सफलता मिलती है। मूलांक सभी को मालूम है कैसे निकालते हैं। हम्म। बात करते हैं। अगर आपका मूलांक 1 है, मतलब आपका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, तो आपको शिवरात्रि के दिन वो कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए? तो आपको शिव जी के ऊपर काली मिर्च अर्पित करनी चाहिए। अगर 1 तारीख को हुआ है तो आप 1 अर्पित कर सकते हैं। 10 को हुआ है तो आप 10 अर्पित करें। अगर 19 तारीख को हुआ है तो 19, और 28 तारीख को हुआ है तो 28 काली मिर्च अर्पित करनी चाहिए। अर्पित करने के बाद एक काली मिर्च उसमें से उठा लीजिए और उसको ला करके अपने घर में अपने साथ रखिए। मार्च माह में तो जरूर रखिए, अगर आगे भी रख सकते हैं तो कंटिन्यू करिए, क्योंकि यह काली मिर्च जो है वो आपके रोग को, रोग स्थान जो है आपका, उसको दूर कर देगी। इसका मूलांक 1 हो। ठीक, यहां तक समझ में आया? हाँ पवन यस जी। मैं जी, मेरा 28 है मैम, तो 28 पे चढ़ाऊंगा तो एक हाँ, पीस लेके आना है। 1 पीस केवल लेके आएगा, बाकी अर्पित रहने दीजिए, भगवान पे चढ़ी रहने दीजिए। ठीक है। शिवलिंग के ऊपर, पूरी शिवलिंग के पूरी ऊपर। पूजा पाठ जो भी आपको करना है, सब कुछ करने के बाद चढ़ाइएगा। शिवलिंग के ऊपर में ना, एकदम शिवलिंग ऊपर के में। ऊपर, हाँ जी हाँ जी। देखिए वहां अगर रुकेगी वहां तो नहीं, गिरेगी रुकेगी नीचे, नहीं। गिरने ठीक। दीजिए। एक रुक जाएगी वहां पर, उस एक को ओके। उठा लाइएगा। ठीक। शिवलिंग में चढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो मंदिर में चढ़ाना चाहिए। अगर किसी कारण से मंदिर में नहीं चढ़ा सकते तो गंगा के किनारे बालू से शिवलिंग बना के भी चढ़ाई जाती है। तीसरा, आप किसी भी पेड़ के नीचे, वो आपके घर में हो, आपके घर के बाहर हो, पेड़ के नीचे की मिट्टी को उठा के शिवलिंग का आकार दीजिए। पूरी पूजा पाठ करने के बाद उसमें चढ़ाइए और बाकी चढ़ा रहने दीजिए। वो गमले में या जहां भी आपने किया हुआ है उसमें वो समा जाएगी, और एक आप उसमें से उठा लीजिए। और तीसरा, चौथा और आखिरी तरीका है कि आप अपने घर के शिवलिंग को चढ़ाएं। तो फिर जब आप बाकी सामान हटाएंगे विसर्जन के लिए, तो बची हुई काली मिर्च हट जाएगी उसमें से। ठीक। पहला मंदिर, दूसरा गंगा घाट। गंगा मीन्स नदी, नदी का घाट। अगर नदी नहीं है तो पोखरा है या जो भी है घर के आसपास, वहां पर बालू को इकट्ठा करके बालू का शिवलिंग बनाना। तीसरा, अगर वो भी नहीं कर सकते तो घर में गमले हैं, गमले की शिवलिंग बना लीजिए, गमले में मिट्टी को उठा के उसकी शिवलिंग बनाइए। पूरी पूजा करिए जैसे आप करते हैं विधि पूर्वक। उसके बाद काली मिर्च चढ़ाइए और उसको छोड़ दीजिए। गमले में जो शिवलिंग बनाया जाता है या नदी के किनारे जो शिवलिंग बनाया जाता है, उसको 11 मिनट के अंदर विसर्जित कर दिया जाता है। पूजा पाठ करने के बाद ठीक 11 मिनट बाद उसको पानी डाल के विसर्जित कर दिया जाता है उसी में। उसको छोड़ा नहीं जाता है कि शिवलिंग बना हुआ छोड़ दीजिए, आप उसको विसर्जित कर दीजिए। चौथा, आप घर में करेंगे तो घर की पूजा में जब भी आप उस सामान को हटाते हैं उसके साथ हटा दीजिए। ठीक। और कुछ पूछना है? अब चलते हैं मूलांक 2। यदि मूलांक 2 है तो कौन लोग होंगे? जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ हो, 11 तारीख को हुआ हो, या फिर 20 तारीख को हुआ हो।
29 तारीख को हुआ हो, मंथ कोई भी हो, माह कोई भी हो, मूलांक उनका क्या होगा? 2 होगा। इन लोग को शिवरात्रि के दिन घी चढ़ाना चाहिए, देसी घी, चम्मच से या किसी भी चीज से। अगर आप बेलपत्र से उठा के चढ़ा सकते हैं उससे करिए, आप वो आम के पत्ते से चढ़ा सकते हैं उससे चढ़ाइए, और अंतिम चम्मच से लोग चढ़ा देते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें आम का पत्ता नहीं मिलता है तो वो चम्मच से चढ़ा देते हैं। ठीक, सेम उसी तरह जैसे हमने अभी बताया, 4 जगह, या तो मंदिर, या गंगा घाट, या गंगा घाट में नदी का किनारा जहां आपको बालू मिल जाए, अपने घर का पेड़, उसकी मिट्टी उठा के, और चौथा अपने घर के मंदिर में कहीं में भी चढ़ा सकते हैं। आने के बाद अपनी इंडेक्स फिंगर से उस घी को हल्का सा टच कीजिए, और टच करने के बाद उसके अपने गले में लगा लीजिए, कंठ में। ये जो आप कंठ में लगाएंगे इससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि मूलांक 2 वालों की ऊर्जा की हानि होने वाली है। तो अगर आप घी लगाते हैं कंठ में, 1 दिन का घी आपको साल भर ऊर्जा देगा। अब अगर मूलांक 3 है, मूलांक 3 किसका होगा? जिसका जन्म 3 तारीख को हुआ हो, 12 तारीख को हुआ हो, 21 तारीख को हुआ हो, या फिर 30 तारीख को हुआ हो, किसी भी मंथ में इन लोग को शिवलिंग में सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए उस दिन। सरसों का तेल चढ़ाने से इनके शत्रुओं का नाश होगा। नाश का मतलब है इनसे शत्रु इनके दूर रहेंगे। जो भी मानसिक कष्ट पहुंचा रहे हैं या शारीरिक कष्ट पहुंचा रहे हैं, शत्रु मतलब शत्रु नहीं होता, शत्रु मीन्स जो आपको मानसिक टेंशन दे रहा है, जो आपको कुछ भी ऐसा बोल जाता है जिससे आप पूरे दिन परेशान रहते हैं, वो भी तो एक शत्रु का ही काम किया उसने। इन्हें सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने का तरीका वही है, आप बूंद बूंद चढ़ा दीजिए, और चढ़ाने के बाद उसमें से सरसों के तेल जब चढ़ जाएगा तो शिवलिंग जो होता है वो गीला गीला हो जाएगा। आप दोनों हाथों को ऐसे लगाइए, हाथ में आपके सरसों का तेल आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक, अब इस सरसों के तेल को अपनी पूरी बॉडी में जहां जहां आप लगा सकते हैं वहां लगा दीजिए। क्लियर? करने का तरीका वही जो हमने अभी तक बताया, मंदिर में, या नदी के किनारे, पोखरा के किनारे, घर के अपने गमले में मिट्टी उठा करके, या फिर अपने घर के मंदिर में, जहां भी आपको आराम हो। देखिए, कोई भी उपाय दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता है, उपाय किया जाता है जिससे मन शांत। ठीक, अब यदि मूलांक 4 है, 4 मूलांक जिसका जन्म किसी भी मंथ की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, या फिर 31 तारीख को होता है, ये सभी मूलांक 4 के होते हैं, तो इनके वैभव में हानि देखी जा रही है। वैभव वो धन का भी हो सकता है और आपके सम्मान का भी हो सकता है, इसमें हानि देखी जा रही है मार्च माह में। तो आपको चीनी चढ़ाना चाहिए, शक्कर, चीनी को शक्कर बोलते हैं ना आप लोग, शुगर, वो चढ़ाना चाहिए। जितनी सामर्थ्य हो उतना चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने के बाद उसमें से थोड़ी सी शक्कर, चुटकी भर ले लें, और उसको लाकर किसी कांच के बर्तन में उसको रख दें, और इस शक्कर को किसी ऐसी जगह रखें जहां कोई यूज ना कर ले इस शक्कर का। पूरे मार्च माह इसको रखा रहने दें, और जब मार्च माह समाप्त हो जाए तो इसको विसर्जित कर दें। ऐसे तो ये शक्कर रखे रखे गल जाएगी, और अगर नहीं भी गलती तो विसर्जन के सामान में डाल दें। अब मूलांक 5 जिसका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख,
या 23 तारीख को होता है। ये मूलांक 5 के होते हैं। इनको शिवरात्रि के दिन 5 लौंग, केवल 5 लौंग शिव जी को अर्पित करना चाहिए। विधि पूर्वक जैसे आपको पूजा करनी, जो आपके नियमों में है, जैसे आप करते आए हो वैसे आप पूजा करो अपनी। पूजा के बाद 5 लौंग चढ़ा दीजिए, उसमें से 1 लौंग हटा लीजिए अपनी, बाकी 4 लौंग को विसर्जित हो जाने दीजिए और इस लौंग को अपने साथ रखिए, क्योंकि 5 वालों के ऊपर कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी। ये बाधाएं शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है। तो ये बाधा को दूर करेगा, उनकी समस्याओं को दूर करेगा। मैम ये जो लौंग है इसको मार्च भर रखना है? मार्च में तो रखना ही रखना है। अगर रख सकते हैं तो इस साल पूरे साल अपने साथ रखिए। कोई अगर 5 नंबर का है तो उसको ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल भी पहना दीजिए, किसी भी रूप में, ब्रेसलेट के रूप में या फिर आप पैंडल के रूप में। देखिए, अगर क्रिस्टल ऐसे रखेंगे तो हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हर जगह तो लेके जा नहीं सकते हैं कि भाई पत्थर है तो उसको हर जगह लेके चल रहे हैं, नहीं चल सकते। लेकिन अगर उसको पहना देते हैं तो उसके साथ चलेगा वो। और देखिए, समस्याएं हैं 5 नंबर वालों के लिए, बाधाएं हैं। वो शारीरिक चोट भी हो सकती है, जनवरी से स्टार्ट हो गया उनका समस्या, और दिसंबर आते तक रहेगी समस्याएं। बीच बीच में कभी किसी की बात बुरी लग सकती है, कभी हो सकता है चलते चलते गिर जाए, चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो सकता है कोई भी। तो ये कर लीजिएगा उपाय, अगर कोई 5 नंबर का है आपके यहाँ तो। अब आते हैं 6 नंबर। अगर किसी का मूलांक 6 है, मतलब उसका जन्म कब हुआ होगा? 6 तारीख को हुआ होगा, 15 तारीख को हुआ होगा, या फिर 24 तारीख को हुआ होगा, तो ये लोग होंगे मूलांक 6 के। इन हर श्रृंगार का फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़वाइए, जितना हो सके। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, देखिए शिवरात्रि के दिन फूल मिलना मुश्किल होता है, तो अगर जितना मिल जाए, अगर नहीं मिला तो 1-2 ही चढ़वा दीजिए। और हर बार की तरह जैसे सभी मूलांक के लिए हमने बोला, 1-2 फूल उसमें से निकालने, बच्चे बच्चे ने चढ़ाया, बड़े ने, जिसने भी चढ़ाया है उसमें से 1 फूल निकाल ले और दिन भर अपने साथ उस फूल को रखे। जो भी 6 नंबर वाले हैं तो कोई ना कोई दोषारोपण इनके ऊपर होगा, गलत नहीं करेंगे तो भी गलत में फंस जाएंगे। तो उससे बचने के लिए अपने साथ हर श्रृंगार का फूल रखे एक। ठीक, फूल सूख जाता है, सूख जाने दें, मार्च के महीने में अपने पास ही उसको रखे रहें। ठीक ठीक। मूलांक 7, अगर मूलांक 7 है, कौन होंगे? जिनका जन्म 7 तारीख को हो गया हो, 16 तारीख को हुआ हो, या 25 तारीख को हुआ हो किसी का, तो उन्हें सरसों के ताने, सरसों का दाना जानते हैं ना, सरसों का दाना शिवलिंग में अर्पित करना चाहिए। मूलांक 7 की पीली सरसों या काला सरसों मैम? अच्छी होती है पीली सरसों, पर अगर पीली किसी कारण से नहीं मिली तो आप काली सरसों भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, मिल जाए तो पीली सरसों चढ़ाइएगा। वैसे ही थोड़ी सी सरसों लेकर के अपने साथ रखिएगा। इनको रखने का तरीका होता है, सरसों एक सफेद कागज लीजिए, कागज के अंदर 7 लिखिए और उसमें वो सरसों जो लाए हुए उसको रखिए, सरसों के कागज को बांध दीजिए और बांध के अपने साथ रख लीजिए। सरसों चढ़ाया शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद वहां से थोड़ी सी सरसों निकाल ली, निकाल के सफेद रंग का एक पेपर लिया, प्लेन पेपर, बिना लाइन वाला। पहले भी हमने बताया आप लोग को कि लाइन वाला पेपर नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो लाइन की एनर्जी भी जुड़ जाती है उसके साथ। प्लेन पेपर लेके उसमें 7 लिखिए, रेड कलर से 7 लिख दीजिए। अब ये जो सरसों है आपकी, वो उसके अंदर रखिए, थोड़ी सी, पूरी मत उठा लीजिएगा शिवलिंग से,
जितनी चढ़ाई पूरी उठा ले। नहीं, ऐसा मत करिएगा। थोड़ी सी सरसों उठा के उसमें रखिए, उसको बांधिए पेपर को अच्छे से, उसको अपने साथ रखिए। ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी उनके। 7 नंबर वालों के। 8 नंबर, मूलांक 8 के कौन होती है तो पता ही है आपको। 8 तारीख वाले, 17 तारीख वाले और 26 26 तारीख वाले। यस, इनका पैसा रुकेगा। किसी को धन दे दिया, धन वही रह जाएगा, वापस नहीं आने वाला। 8 नंबर वालों का। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको खड़ी मूंग चढ़ानी चाहिए शिवरात्रि के दिन। 31 खड़ी मूंग के दाने शिवलिंग में अर्पित कर दे, और इन्हें एक भी दाना वहां से उठाना नहीं है, पूरे 31 वहीं चढ़े रहने दें। और प्रार्थना करें कि पहली बात तो इनको धन देने से बचना चाहिए। अगर फिर भी इनको धन किसी को देना पड़ रहा है तो ईश्वर से कामना करें इनका धन वापस मिल जाए इनको। ठीक। तो मैम इस महीने या ये मार्च धन नहीं माह, देना है इनको, मार्च माह, केवल मार्च में नहीं देना है? मार्च माह में 8 नंबर वालों को किसी को भी धन देने से बचना है। और बिजनेस में देना पड़े वो तो चलेगा? वो तो चलेगा, बिजनेस में तो देते ही हैं हम लोग। ठीक है, हाँ। ठीक है ना। बिजनेस में अगर किसी और को दे रहे तो लिखा पढ़ी करा लीजिएगा, हम्म। इसे मार्च चला जाए तो वापस आ जाए वो पैसा। ठीक है मैम, ठीक। ठीक। चलते हैं मूलांक में। 9 तारीख को जिनका जन्म हुआ हो, 18 तारीख को हुआ हो, या 27 तारीख को हुआ हो, 27 तारीख। कोई भी मंथ हो, इन लोगों को ब्लू कलर का, जिसको आपने अपराजिता अभी बताया था, वो फूल चढ़ाना चाहिए शिवलिंग में। इनको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चढ़ाना चाहिए। 9 है तो 9 फूल, 18 है तो 18 फूल, और अगर 27 तारीख है तो 27 फूल चढ़ा देना चाहिए। ये उपाय थे महाशिवरात्रि के। अब बात करते हैं जिनके घरों में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, कोई भी नंबर के, मूलांक कोई भी हो, उससे कोई। एक काम करिएगा, महाशिवरात्रि के 2 घड़े, छोटे छोटे घड़े खरीद लीजिएगा। उपाय करके देखिएगा। अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, अपनी जॉब के सिलेक्शन के लिए जा रहा है, तो उसको ये उपाय जरूर करके जाना चाहिए। अगर महाशिवरात्रि के दिन नहीं कर सकता है वो, तो आगे मास शिवरात्रियां आती हैं। महीने में, हर महीने में 2 शिवरात्रि पड़ती है। साल में टोटल 24 शिवरात्रि पड़ती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम है पूर्णिमा के दिन, उससे पहले शिवरात्रि पड़ेगी। उस दिन 2 मिट्टी का कलश लीजिए, छोटे छोटे ही कलश लीजिए। उन कलश में आप गन्ने का रस भर दीजिए, और भर के बच्चे के दोनों हाथ में दीजिए, जो बच्चा जा रहा है एग्जाम देने या इंटरव्यू देने। अब वो कलश को ऐसे ही लेकर जाएगा, लाना नहीं है उसको। ठीक। और ले जाके इन कलश को जब लेके पहुंचा शिव मंदिर में, इनको ऐसे पलट करके शिव जी को अर्पित कर देगा। आप पाएंगे जो भी इंटरव्यू, जो भी एग्जाम देने जा रहा है, उसमें 100% उसको सफलता मिलेगी। इस उपाय से 100% सफलता मिलती है। सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता है। चलिए ये करके देखिए, बाकी ठीक है। ईश्वर की मर्जी।